हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं गेट और आईआईटी एग्जाम में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ है, किस तरह से सिलेबस डिफरेंट होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आफ्टर दीज एग्जाम्स और कहाँ कहाँ एडमिशन्स होता है, सारी बातें आज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट एंड आईआईटी एग्जाम, ठीक है। तो क्या क्या बेसिक जो इसमें डिफरेंसेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली जो गेट है दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला तलका होता है। बट जो हमारा आईआईटी जैम है दैट इज़ फॉर एमएससी, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला फील है और ये हमारा मास्टर्स के लिए बेसिकली एमएससी के लिए होता है। यहाँ से जो है हम लोग एमटेक करते हैं, ठीक है। तो उसमें से ऑब्वियसली में समझ आ रहा है कि इसमें इंजीनियरिंग वाला तरीका है, ठीक है। तो हमारा जो गेट एग्जाम है दैट इज़ फॉर एमटेक एंड पीएचडी ऑल्सो, ठीक है। इंस्टीट्यूट जो है वो पीएचडी के लिए भी इसमें आपका जो गेट स्कोर्स हैं वो भी देखते हैं कि आपका क्या गेट स्कोर है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि यहाँ से आप पीएचडी भी कर सकते हैं। दैट इज़ मतलब ये आपका मास्टर्स और पीएचडी दोनों देखा जाए तो एक तरह से एग्जाम करा रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप सिर्फ एमएससी यानी मास्टर्स के लिए या एमएससी प्लस एमटेक डुअल डिग्री, या फिर आप केवल पीएचडी के लिए नहीं, एमएससी प्लस पीएचडी डुअल डिग्री के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स में, वो भी हर जगह नहीं, जो इंस्टीट्यूट्स इस तरह की सुविधा देते हैं, शायद आईआईटी कानपुर में ये है, ठीक है। तो इस तरह से जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पे एमएससी प्लस पीएचडी डुअल डिग्री, वहाँ पर भी आप जैम के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, मतलब गेट एंड आईआईटी जैम, ठीक है। तो इसमें एमएससी पीएचडी और इसमें एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, एमएससी एमटेक आपका ये हाँ डुअल डिग्री हो गया, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी, ठीक है, जो मैंने भी बात करी, ठीक है। इसके बाद गेट जो है, यहाँ से हमें एडमिशन मिलता है आईआईटीज, एनआईटीज और आईएससी में। और जो आईआईटी जैम है, यहाँ से हमें एडमिशन मिलता है आईआईटीज एनआईटीज में, या एक आधा आईआईसी बैंगलोर वगैरह भी यहाँ एडमिशन लेता है, या आईआईएसआर पुणे वगैरह भी यहाँ से एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। ओके। जो गेट एग्जाम है ना, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हम यहाँ से पीएससी जॉब्स में भी जा सकते हैं। पीएससी जॉब्स का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो जॉब्स होती हैं, मतलब इनका मतलब क्या होता है, इन पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, मान लो आपकी रैंक आ गई 250-300-400 के आसपास, बढ़िया सी रैंक आ गई है, तो क्या है, आप पीएससी जॉब्स के लिए भेज सकते हो। पीएससी जॉब्स होती है मतलब ये एक तरह से हाफ गवर्नमेंट या हाफ प्राइवेट टाइप की जॉब होती है, मतलब है वो बेसिकली गवर्नमेंट की, बट हैंडल वो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो उनको करती हैं। तो बेसिकली बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पर होता है। इसमें मैं डिटेल वीडियो करूँगा पीएससी जॉब्स पे, काफ़ी बढ़िया सी जॉब्स होती हैं। यहाँ पे आपका जो मिनिमम सैलरी है वो आपकी 50,000-40,000 के आसपास शुरू होती है। बेसिकली आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, और अच्छी आप में जाओगे 60,000-70,000 से शुरू होती है, और लैक्स में यहाँ पे सैलरीज होती हैं, 1.5 लैक्स 1.6 लैक्स तक की सैलरीज यहाँ पर आपको मिलती है पीएससी जॉब्स में, ठीक है। एक बेनिफिट गेट का ये होता है कि यहाँ ये जो वैलिडिटी है, जो गेट एग्जाम की वैलिडिटी, आपने अगर 2023 में गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो 2023, 2024 और 2025 में भी ये जो इसका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड होगा। बट अगर आपने 23 में आईआईटी जैम क्लियर किया है तो 24 में वो वैलिड नहीं होगा। तो इसकी जो वैलिडिटी दैट इज ओनली फॉर 1 ईयर, बट गेट एग्जाम की जो वैलिडिटी दैट इज फॉर 3 ईयर। तो बहुत बड़ा ये बेनिफिट होता है। गेट एग्जाम की अगर बात करें तो गेट एग्जाम हल्का जो आईटी जैम के कंपैरिजन में है ना, वो थोड़ा सा टफ भी होता है। मतलब जो गेट एग्जाम है, जो आईटी जैम का एग्जाम है, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है। जैसे मैंने सीयूटी वाले वीडियो में बात करी है कि जो आईटी जैम का एग्जाम है वो थोड़ा सा मॉडरेट आता है, कभी कभी थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है उसकी तरफ हल्का से झुक सकता है, कभी कभी थोड़ा सा ईजी की तरफ झुक सकता है। बट एवरेज, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का पेपर आता है आईटी जैम में। बट अगर गेट लेवल की बात करें तो इन कंपैरिजन टू द आईटी जैम इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू आईटी जैम। मैं डिफिकल्ट बोला हूँ इन कंपैरिजन टू आईटी जैम, ठीक है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट अच्छा पेपर आता है हमारा गेट में, ठीक है। एक गेट में ये भी है कि जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 29-30 सब्जेक्ट्स के आसपास ही गेट एग्जाम जो है, क्योंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं ना, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं प्लस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, ये भी इनमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये जो गेट एग्जाम है इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, और जो आईटी जैम है ये 7 सब्जेक्ट्स में, मतलब ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं इसमें कराया जाता है गेट का, जो आईटी जैम का एग्जाम है, ठीक है। आईटी जैम का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप आईटी जैम का एग्जाम दे रहे हो ना, तो यहाँ पे आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो एक ही साल में। लाइक अगर आप 24 की बात करो तो आप मैथमेटिक्स में भी एग्जाम दे सकते हो और फिजिक्स में भी एग्जाम दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि क्या उनकी टाइमिंग्स है। लाइक अगर टाइमिंग क्लैश हो रही तो आप 2 मतलब एग्जाम्स एक साथ नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर टाइमिंग अलग अलग है, अगर शिफ्ट अलग अलग है, मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो तो शाम में आप मैथमेटिक्स का दे सकते हो, मतलब 2 एग्जाम आप दे सकते हो। बट गेट एग्जाम में ऐसा नहीं, आप एक ही सब्जेक्ट से यहाँ पर एग्जाम ये दे सकते हो जो गेट का है, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर पैटर्न है,
पेपर पैटर्न में भी काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम आते हैं। यहाँ पर जो 60 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर जो 65 क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स आपके 100 होते हैं। बट यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के थे, जैसे मैंने अभी बात भी करी, ठीक है। 3 घंटे का ये भी पेपर होता है, 3 घंटे का ये भी पेपर होता है, बट इन 3 घंटे में ये 65 आपको अच्छे क्वेश्चंस करने होते हैं, ये 60 क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लेवल के करने होते हैं। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि थोड़ा सा और ये चीज 65 क्वेश्चन है ना, ये इसको थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसमें सेक्शंस होते हैं कि आपका जो इसमें जनरल एप्टीट्यूड का भी जो कुछ पार्ट है वो आता है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स में आपका जो लाइक फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में आपका 85 नंबर का आपका आ रहा है जो फिजिक्स है, और उसके बाद 15 मार्क का आपका जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। यानी अगर हम बात करें तो अगर कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी कुछ पोर्शन आता है, यानी वहाँ पे 73 का ये होता है, उसमें 13 ये होता है, 12 ये होता है, 15 ये होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूशन उसमें होता है कुछ सब्जेक्ट में। अगर फिजिक्स की बात करें तो 85 और 15 ये रेशियो होता है इसका, ठीक है। आईटी जैम की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए जहाँ पे एमसीक्यू होते हैं, सेक्शन बी जहाँ पे एमएसक्यू होते हैं, और सेक्शन सी जहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए में आपके जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं। वहाँ पर क्या है, आपको 30 एमसीक्यू है, जो उसमें से 10 एमसीक्यू जो है वो 1-1 नंबर के होते हैं, और जो 20 एमसीक्यू है वो 2-2 नंबर के होते हैं। इसके बाद जो सेक्शन बी है वहाँ पर आपके 10 एमएसक्यू होते हैं, सारे 2-2 नंबर के। और जो एनएटी टाइप क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे अगर हम गेट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर भी तीनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सेक्शन सी की, तो यहाँ पे 10 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फिर से 1-1 नंबर के, और जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आप सॉरी अगले जो 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें 10-10 जो होते हैं 1-1 मार्क के, और 10 क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क के होते हैं। तो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है गेट में वो होती है -1/3 फॉर एमसीक्यू। इसमें जो 1 मार्क वाला है, ठीक है, वही 2/3 वाला जो मतलब सेम जैम की तरीके 2/3 जो है वो 2 मार्क के क्वेश्चन पे एमसीक्यू में, और नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं होती है एमएसक्यू और एनएटी में। सेम यहाँ पर भी होता है, आपका -1/3 1 मार्क के लिए, -2/3 आपका 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए, और एनएटी और एमएसक्यू में यहाँ पर भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। सिंपल सी बात अपने करी। सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो है जो गेट का सिलेबस है ये एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम बात करें फिजिक्स और आईटी जैम सिलेबस, तो इसमें क्या है, वही 7 यूनिट जो मैंने आपको हमेशा बताई है, मैकेनिक्स, ईएमटी, थर्मो, वेव ऑसिलेशन, मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। जो वेटेज है इनका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी कि थोड़ा सा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स देखा जाए तो वहाँ पे दो चीज़ें आ गई, तो उसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता था। मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स खुद मिला के, मैकेनिक्स और आपका मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स मिला के आपका 25% 26% के आसपास बन जाता है। मैथमेटिकल फिजिक्स अपना अकेले 15% कवर करता है, ठीक है। ईएमटी 12%, थर्मो 12%। तो इस तरह से मतलब एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बट एक अराउंड एक आइडिया है कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें होता है जब हम आईटी जैम की बात करते हैं। बट गेट के सिलेबस में ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे क्वांटम भी अगर आप बात करें तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें नई इंक्लूड हो जाती हैं। बट लाइक अगर वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स था तो यहाँ मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेज हो गई, लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें है वो भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डीप स्टडी करनी पड़ती है। लाइक अगर न्यूक्लियर और पार्टिकल की बात करें तो इसकी डीप स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर बात करें एटॉमिक मॉलिक्यूलर, लाइक न्यूक्लियर, एटॉमिक मॉलिक्यूलर और क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारा एक ही पार्ट होता है हमारे जैम में, लेकिन इसमें क्या अलग अलग यूनिट्स करके इसमें दिया जाता है, ठीक है। सिलेबस इनका उसमें भी है, बट इसमें क्या थोड़ा वास्ट सिलेबस है, अच्छा सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है। बात करें तो भाई वेव ऑसिलेशन, थर्मोस्टैटिक्स, ईएमटी, मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीज़ें वही है, बट थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुल मिला के ओवरऑल क्या बात हुई कि जो गेट का एग्जाम है ये आपको, अगर आपको मास्टर्स प्रोग्राम करना है, मतलब एमटेक करना है, बेसिकली एमटेक करना है आईआईटी से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, तो आप गेट के थ्रू जा सकते हो, या पीएचडी के लिए भी आप गेट का एग्जाम दे सकते हो, या अगर आपको जॉब फील्ड में जाना है, अगर पीएसयू जॉब्स वगैरह में आपको इनरोल करना है तो भी गेट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगर हम बात करें कि मास्टर्स लाइक एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, एमएस जो कि आपके रिसर्च फील्ड में होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है तो आप जाएंगे आईआईटी जैम के थ्रू। ये एग्ज़ाम आपको आईआईटीज़ एनआईटीज़ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ले जाता है। तो दैट वाज अ मेजर डिफरेंस। और जो एग्जाम पैटर्न है वो भी जो आईआईटी जैम का तो कंपैरेटिवली इजी होता है इन कंपैरिजन टू द गेट, ठीक है। सिलेबस भी थोड़ा सा वास्ट होता है गेट का। तो ये ओवरऑल मेजर मेजर डिफरेंसेस। अगर आप कोई और डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, आराम से करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।